क्रिस्टीना ज़ेबुलनिसा फ़िरोज़ और मैंने रिसेंटली पीएमएस प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का इम्तिहान पास किया है और अभी मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अटैचमेंट है हमारी, यूटीशिप है, तो एज एन असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग काम कर रही हूँ। शुरू मेरा कॉन्वेंट से हुआ, यहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है और कॉन्वेंट के बाद मैं एडवर्ड्स कॉलेज में एफएससी मैंने की है प्री मेडिकल, और उसके बाद फिर मैंने बीए में एडमिशन लिया। लॉ पॉलिटिकल साइंस मेरे सब्जेक्ट्स थे। बीए के बाद लॉ में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो मैं खैबर लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से मैंने एलएलबी की और एलएलबी के बाद मैंने वहाँ पे एलएलएम के लिए भी अप्लाई किया। उससे पहले मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहती थी। तो वहाँ से फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने के लिए मैंने आईआर की डिग्री भी ली हुई है, मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो और एलएलएम अभी मेरा जारी है। पीएमएस का ख्याल मेरे फादर हैं, इन्होंने मुझे कहा कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, तो मैट्रिक से ही मेरे माइंड में, वो बच्चे के माइंड में जो आप डालना शुरू कर देते हैं कि जी आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो मेरे माइंड में ये डाला गया कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना है और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में आना है। तो मैंने मैट्रिक में फिर साइंस लिया इसी वजह से कि मुझे मुकाबले के इम्तिहानात में साइंस जो आएगा मेरा सब्जेक्ट उसमें आसानी होगी। एफएससी प्री मेडिकल भी फिर मैंने किया इसी वजह से, और फिर उसके बाद मैं इसमें आ गई, लॉ में आ गई, और लॉ जो था तो वो मुझे हेल्प करेगा लेजिस्लेटिव साइड पे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में एक आपका लिटिगेशन विंग भी होता है, तो इसलिए फिर मैंने लॉ लिया और लॉ के साथ फिर मैं आगे एलएलएम तक पहुंच गई। तो पीएमएस का ख्याल तो बचपन से ही था और मैट्रिक के बाद से बस सोचना शुरू कर दिया था कि पीएमएस या सीएसएस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मस्ट लेने हैं। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट की थी 2015 में, और 2015 में जो अटेम्प्ट थी उसमें मैं 1 नंबर से रह गई थी उस इम्तिहान में, और फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मेरा जो नेक्स्ट 2018 में एग्ज़ाम हुआ उसमें मैं क्वालिफाई कर गई पीएमएस के लिए। तो मेरे जो दादा हैं वो मास्टर फ़िरोज़ उनका नाम था, तो वो एजुकेशनिस्ट थे और काफ़ी उनकी कंट्रीब्यूशन रही है टूवर्ड्स टीचिंग मेनी ऑफ द पीपल ऑफ पेशावर सिटी। तो इसके बाद मेरे जो ताया थे वो पेशावर यूनिवर्सिटी यूईटी से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, और मेरी फुप्पो हैं वो पेशावर यूनिवर्सिटी में पेशावर मॉडल स्कूल में पढ़ाती रही हैं, और जो मेरे दूसरी फुप्पो थी वो कॉन्वेंट स्कूल में टीचिंग करती रही हैं, केमिस्ट्री में प्रोफेसर थी, और जो मेरी भाई हैं वो अभी वापडा में हैं और एसडीओ हैं वहाँ पे, और जो मेरे बड़े भाई हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और मेरे वालिद जो हैं वो चीफ इंजीनियर वापडा से रिटायर हुए हैं, और ये इनकी कंसल्टेंसी है और फर्म है और इनकी बड़ी सर्विसेज रही हैं डैम सर्विसेज की तरफ। मेरे ख्याल से एक औरत को, एक लड़की, एक बच्ची को तालीम हासिल करना इज़ वेरी मच एसेंशियल। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, अगर तालीम है ना दैट इनलाइटन्स यू, चाहे वो मेल हो कि फीमेल हो, मैं तो दोनों की तालीम पे एम्फेसिस दूंगी, लेकिन बच्ची की तालीम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शी इज़ द मेकर ऑफ़ योर नेक्स्ट जनरेशन। तो अगर आप उसको तालीम देंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर ब्राइट होगा। तो इस वजह से मैं बच्ची की तालीम पे इसलिए फोकस करूँगी, और ये भी कि जो पेरेंट्स बच्चियों को पराया धन समझ के तालीम देना नहीं चाहते, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपनी बच्चियों पे भी उतनी तवज्जो दें जितना बच्चों पे देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपकी जो फ्यूचर है बनाने में, सोसाइटी का फ्यूचर बनाने में कारामद साबित हो सकते हैं एक बराबर ही। गोल्स और स्पिरिट्स तो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं मेरी। मैं अपनी जो नेशन है उसको सर्व करना चाहती हूँ, और माइनॉरिटीज़ के लिए और इनफैक्ट सब के लिए, मेजॉरिटी के लिए भी, सब के लिए काम करना चाहती हूँ। स्पेसिफ़िकली
इन एरियाज जिसमें निगलेक्टेड जो रह गए हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं अपनी सर्विस दे सकूँ, बच्चों की एजुकेशन में भी जो कारामद साबित हों, और इसके अलावा कुछ कर सकूं अपनी कम्युनिटी के लिए भी, ताकि ये लोग भी ऊपर आ सकें। और इसके अलावा तालीम पे तो एम्फेसिस इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी, और इसके अलावा फिर जो इनकी बाकी जो सोशल और एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी इनको किसी ना किसी तरह से इंडल्ज कर सकूं।